हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और आज का जो क्लास है बुलेट ट्रेन एंड झारखंड जीके का क्लास 3 है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टोटल डिटेल्स अबाउट बोकारो इस्पात संयंत्र। यहाँ न्यू नागपुरी सिलेबस इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि यहाँ न्यू नागपुरी का जो है सिलेबस के अनुसार संपूर्ण क्लास करा दिया गया है, जिसका कोर्स एंड टेस्ट अवेलेबल है। एडी क्लासेस ऐप पे भी अवेलेबल है और फ्री ऑफ कॉस्ट करा दिया गया है क्लास। और ये बुलेट ट्रेन झारखंड जीके का भी जो है बोकारो इस्पात संयंत्र यानी कि टोटल क्लास यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा। सो एडी झारखंड क्लासेस के साथ जुड़े, जरूर जुड़े। और आप अगर पीडीएफ चाहते हैं तो 8863884281 पर आप मैसेज कर सकते हैं, आपको यहाँ से पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा, या फिर एडी क्लासेस ऐप ज्वाइन करें। तो दोस्तों, ये जो है स्नातक प्रतियोगिता, ये जो झारखंड जीके है स्नातक प्रतियोगिता 12th लेवल 10th लेवल सभी के लिए उपयोगी है। और यहाँ 10th 12th और ग्रेजुएशन तीनों का नागपुरी का संपूर्ण क्लास कराया जाता है और हिंदी का भी। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अभी क्लास 3 की ओर। दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे बोकारो इस्पात संयंत्र। ध्यान से देखेंगे, बहुत ही मतलब कि 2 से 4 मिनट में आपका संपूर्ण रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, इसमें गड़बड़ाने वाली बात नहीं है और अच्छे से रिवीजन होगा। तो बोकारो इस्पात संयंत्र की जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी भाई? बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 29 जनवरी 1964 में सोवियत संघ रूस की सहायता से इसकी स्थापना की गई थी। किसकी सहायता से? सोवियत संघ रूस की सहायता से। किसकी सहायता से? रूस की सहायता से। कब हुआ था? 1964, आप याद रखेंगे, लेकिन 29 जनवरी 1964 का इसका स्थापना किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, जो है इसका प्रथम भट्टी स्थापित हुआ था। कब स्थापित हुआ था प्रथम भट्टी? ये बोकारो इस्पात संयंत्र में प्रथम भट्टी 2 अक्टूबर 1972 में। ठीक है, प्रथम यानी कि प्रथम से आप याद रखते हैं, प्रथम से एक होता है तो एक के बाद क्या आता है? 2 आता है। ठीक है ना, तो आप 2 याद रखेंगे यहाँ। ठीक है ना, तो प्रथम भट्टी स्थापित कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1972 में। नेक्स्ट, यहाँ जो है इस्पात का उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ था, यानी कि उत्पादन जो है प्रारंभ कब से हुआ था? 1974 से। यही चलते हैं, 26 फरवरी 1978 को 1.7 मीट्रिक टन इग्नेट स्टील का उत्पादन हुआ था। ठीक है, और उसी टाइम से हो रहा है। और यह जो है झारखंड का दूसरा लौह इस्पात संयंत्र है और भारत का चौथा इस्पात संयंत्र है। प्रति यानी कि 4 मिलियन टन प्रति वर्ष यहां उत्पादन होता है। ठीक है, चलिए। लौह अयस्क कच्चा लोहा, यानी कि लौह अयस्क कहा जाता है कच्चा लोहा की प्राप्ति क्योंझर खान से होती है बोकारो इस्पात संयंत्र को। ठीक है, तो बोकारो इस्पात संयंत्र में यानी लौह अयस्क कच्चा लोहा की प्राप्ति कहां से होता है? तो क्योंझर खान से होता है। ठीक है, नेक्स्ट, दामोदर नदी घाटी के तेनू घाट और गरगा डैम पर स्थित है। ये जो बोकारो इस्पात संयंत्र है कहाँ स्थित है? दामोदर नदी घाटी, तेनू घाट और गरगा डैम पर स्थित है। ठीक है, चलिए। बोकारो का पुराना नाम क्या है? माराफारी। पुराना नाम क्या है? माराफारी। ठीक है, यही चलते हैं, सेल का जो है सेल क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है और किसके अंतर्गत आता है, ये भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो ये जो है सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत आता है। और ये कौन? सेल यानी कि सेल के अंतर्गत आता है। और सेल का जो फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत आते हैं, यानी कि इसका फुल फॉर्म है। यही चलते हैं, बोकारो इस्पात संयंत्र जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित हुआ था। और ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था। कितनी? तीसरी। बोकारो तीसरी। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, बिजली एवं जल आपूर्ति दामोदर नदी घाटी से होती है और वो जो है तेनू घाट डैम और गगरा डैम से होता है। यानी कि आपसे पूछे कि बोकारो इस्पात संयंत्र को बिजली का उत्पादन एवं जल की आपूर्ति कहाँ से होता है? तो दामोदर घाटी परियोजना से, जो तेनू घाट डैम और गरगा डैम है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ 24 जनवरी 1973 को सेल का नाम दिया गया हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड। सेल की पूर्व की संस्था जिसकी स्थापना ये जैसे कि सेल जो है ये आजकल नाम दिया गया और इसका जो नाम दिया गया 24 जनवरी 1973 को नाम दिया गया। और ये जो पहले था हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, ये सेल की पूर्व की संस्था थी और हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना 19 जनवरी 1954 को हुआ था। और इसी का नाम बदलकर जो है सेल रखा गया 24 जनवरी 1973 को।
तो दोस्तों यहाँ जो है इतना आपका ये हुआ डिटेल्स अबाउट बोकारो स्टील संयंत्र। और देखिए प्लांट के माल ढुलाई के लिए दिल्ली से कलकत्ता तक मार्ग उपयुक्त है और यहीं से सबसे ज्यादा कलकत्ता तक ये मार्ग में जो होता है इसका आदान प्रदान होता है। तो दोस्तों ये क्लास आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे और अगला वीडियो आना चाहिए या नहीं ये भी आप बताएंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं आपको लिए जो है इस तरह से और भी वीडियो लाते रहूंगा। यहाँ जो है टोटल्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास मिलेंगे। सो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास पाने के लिए, इसी तरह का अपडेट पाने के लिए एडी क्लासेस को ज्वाइन करें और पीडीएफ खरीदना हो तो 8863884281 पर आप मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।